नमस्कार दोस्तों अभी भी मैं एक आर्टिकल मेरे पास आया है, नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सांसद से पेंशन में बढ़ोतरी का बयान। दोस्तों इस प्रकार का मेरे पास एक आर्टिकल आया है। इस आर्टिकल के माध्यम से दोस्तों ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान। दोस्तों इसके पहले आप लोगों ने देखा ही होगा, लोकसभा में हो सकता है दोस्तों ऐतिहासिक फैसला। हम दोस्तों इस वीडियो के बनाने के ऊपर मेरा मकसद क्या है कि इस प्रकार के जो आर्टिकल आते हैं दोस्तों बहुत सारे तो फेक होते हैं। फिलहाल दोस्तों इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है चलिए देख लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है। यह योजना 16 नवंबर 1995 को लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। हाल ही में ईपीएस पेंशन में वृद्धि की घोषणा के साथ सेवानिवृत्त लोगों को उनकी मासिक पेंशन भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। यह वृद्धि पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों को ध्यान में रखते हुए अपने दैनिक खर्चों को अधिक आराम से प्रबंधित करने में सक्षम बनाएगी। ईपीएस 95 पेंशन योजना उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक वरदान है जो वित्तीय सुरक्षा के लिए इस योजना पर निर्भर है। सरकार ने पेंशन भोगियों की लगातार मांगों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। यह योजना न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बल्कि उन्हें और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा देखभाल और अन्य लाभ भी प्रदान करता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा हर महीने जमा करता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन के रूप में मिलता है। यह योजना उन लाखों लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं और जिनके पास सेवानिवृत्ति के बाद आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के माध्यम से वे अपनी वृद्धावस्था में भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना की मुख्य बातें दोस्तों यहाँ पे पहलू है, इधर विवरण है। योजना का नाम दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना, जिसको हम ईपीएस 95 भी कहते हैं। प्रबंधन दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो इसकी देखरेख करता है, जिसको हम ईपीएफओ भी कहते हैं। उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद दोस्तों पेंशन प्रदान करना है। योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा होता है। आयु की सीमा दोस्तों, पेंशन आयु की सीमा जो है 58 वर्ष के बाद दोस्तों पेंशन मिलना इसमें स्टार्ट हो जाता है। लाभार्थी जो है निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं। मुख्य लाभ सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन। ईपीएस पेंशन हाइक 2025 की न्यूनतम अपडेट क्या है? केंद्रीय सरकार ईपीएस पेंशन हाइक 2025 न्यूनतम अपडेट क्या है? केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और ईपीएस 95 के तहत योगदान के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में वृद्धि की ईपीएस 95 के तहत पेंशन गणना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह है, जो इस नई वेतन सीमा के कार्यान्वयन के बाद बढ़कर 10,050 रुपए हो सकती है। इसके अतिरिक्त ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का अनुरोध किया है। ईपीएस पेंशन हाइक 2025 का पात्रता। बढ़ी हुई पेंशन के लिए आहत प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कुछ विशिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे सेवा अवधि। ईपीएस के तहत न्यूनतम 10 वर्षों की निरंतर सेवा आवश्यक है। आयु आवश्यकता। कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में पेंशन के लाभ के पात्र हो जाते हैं। योगदान संगति। पूरे रोजगार के दौरान व्यक्तियों को नियमित रूप से ईपीएस प्रणाली में योगदान करना होता है। नियोक्ता कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% ईपीएफओ विनियमित भविष्य में निधि में योगदान करते हैं। इसमें 3.67 ईपीएस की ओर से निर्देशित किया जाता है, जबकि 8.33% ईपीएस को आवंटित किया जाता है। 2014 से सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए प्रति माह पर बनाए रखा है, बावजूद इसके कि इसे कम से कम 7,500 तक बढ़ाने की लगातार मांगे जो है की जा रही है। पेंशन की मांगे 7,500 न्यूनतम पेंशन। ईपीएस पेंशन लगातार न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से 7,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई या जीवन यापन में लागत को देखते हुए वर्तमान पेंशन की राशि अपर्याप्त है। पेंशनर्स ने सरकार से महंगाई भत्ते, डीए और पेंशन, उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल जैसी अतिरिक्त लाभों की मांग की है। ईपीएफओ का फैसला उच्च पेंशन का विकल्प है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में अपने सदस्यों को उच्च पेंशन के विकल्प चुनने की अनुमति दी है। इस विकल्प के तहत कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर ईपीएस में योगदान कर सकते हैं, जिससे उनकी पेंशन वृद्धि होगी। यह विकल्प केवल उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो उच्च वेतन प्राप्त करते हैं और जो सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। उच्च पेंशन विकल्प के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 थी। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा का
शुरुआत किया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना मुख्य लाभ क्या है? ईपीएस 95 पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण लाभ है जो इसे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा। ईपीएस 95 योजना सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को नियमित आय प्रदान करती है जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी। सरकार न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है जो कर्मचारियों को एक निश्चित स्तर की आय सुनिश्चित करती है। महंगाई भत्ता। पेंशन राशि को हर साल महंगाई दर के अनुसार बढ़ाया जाता है जिससे कर्मचारी की क्रय शक्ति बनी रहती है। जीवन साथी को पेंशन। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को भी पेंशन मिलती है। बच्चों को भी पेंशन। कुछ शर्तों के तहत कर्मचारी के बच्चों को भी पेंशन मिल सकती है। ईपीएस पेंशन की गणना कैसे करें? ईपीएस पेंशन की गणना निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके किया जाता है जैसे पेंशन राशि सेवा अवधि गुणे अंतिम वेतन बट्टे 70। यहाँ सेवा अवधि वर्षों में है और अधिक वेतन पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसतन वेतन है। ईपीएस पेंशन भविष्य की दिशा। ईपीएस 95 योजना भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। सरकार इस योजना और अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भविष्य में ईपीएस पेंशन और वृद्धि होने की संभावना है जिससे पेंशन भोगियों को और अधिक लाभ जो है देखने को मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना एक सरकारी योजना है लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ अस्पष्ट हो सकती है क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान पेंशन राशि अपर्याप्त है और यह पेंशन भोगियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने इस योजना की वित्तीय स्थिरता पर सवाल उठाए हैं। इसीलिए इस योजना में निवेश करने से पहले आपको सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इसमें क्या कुछ होता है आगे नई वीडियो आप लोग बताएंगे आर्टिकल के माध्यम से। दोस्तों यही तक वीडियो थी, मिलते हैं नई वीडियो, तक के लिए थैंक यू।